भारत की सुरक्षा रणनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। साल 2026 के लिए भारतीय सेना ने अपना स्पष्ट और ठोस रोड मैप तैयार कर लिया है, जहां अगली जंग बंदूक और टैंक से नहीं बल्कि डेटा, नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ी जाएगी। पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई 78 घंटे की जंग के गहन विश्लेषण के बाद भारतीय सेना ने अपने पूरे युद्ध दर्शन में अहम बदलाव तय किए हैं। इस नई रणनीति को सेना ने 3 चरणों में बांटा है: अल्पकालिक शॉर्ट टर्म, मध्यकालिक मीडियम टर्म और दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म योजना। अल्पकालिक रणनीति 2026 का स्पष्ट रोड मैप सेना सूत्रों के मुताबिक साल 2026 में फोकस केवल नए हथियार खरीदने पर नहीं होगा, बल्कि जोर होगा युद्ध क्षेत्र की रियल टाइम जानकारी, तेज और सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क और फैसले लेने की गति पर। ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने यह सीखा है कि सही समय पर सही जानकारी किसी भी हथियार से ज्यादा निर्णायक साबित हो सकती है। इसलिए 2026 को सेना ने घोषित किया है नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष। मध्यकालिक रणनीति 2027 का एआई का पूरा इंटीग्रेशन सेना का अगला बड़ा कदम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2027 तक युद्ध से जुड़ी सूचनाओं का विश्लेषण, दुश्मन की गतिविधियों की भविष्यवाणी और त्वरित रणनीतिक सुझाव एआई और ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए किए जाएंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि सेना की लंबे समय से चल रही ट्रांसफॉर्मेशन योजना का स्वाभाविक अगला चरण है। परिवर्तन का दशक 2023 से 2032। भारतीय सेना ने 2023 से 2032 को औपचारिक रूप से परिवर्तन का दशक घोषित किया है। इस दशक को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। 2023 संगठन, सोच और काम करने के तरीकों में सुधार। 2024 नई तकनीकों को आत्मसात करना। 2025 जमीनी स्तर पर बदलाव को लागू करना। 2026 नेटवर्क और डेटा आधारित युद्ध प्रणाली। 2027 के बाद एआई ड्रीवन ऑपरेशंस की पूर्णता यानी तेज फैसले। एआई और ऑटोमेशन की भूमिका। नई युद्ध प्रणाली 3 स्तंभों पर आधारित होगी: डेटा, डिजिटल नेटवर्क, फौजी आंकड़े। एआई और ऑटोमेशन के जरिए तय होगा कि कौन सी जानकारी कहां से आए, किस स्तर तक जाए और कैसे सुरक्षित रखी जाए। साइबर सिस्टम इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ होगा। साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म की तैयारी। भारतीय सेना अपने देश भर में फैले नेटवर्क, डेटा सेंटर्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम को एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाने जा रही है। इसका फायदा ये होगा कि सीमा पर तैनात जवान, फील्ड कमांडर और शीर्ष सैन्य नेतृत्व सभी को एक ही समय पर एक जैसी सटीक जानकारी मिलेगी। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में बड़ा बदलाव। सेना ने यह भी कहा है कि अब संचार रणनीति को अलग अलग स्तरों पर विभाजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए अलग संदेश, दुश्मन के लिए अलग नैरेटिव, घरेलू जनता और मीडिया के लिए अलग संचार। लक्ष्य साफ है, नैरेटिव वॉर में दुश्मन के झूठे प्रचार तंत्र को पूरी तरह विफल करना। राजनीतिक नेतृत्व, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और मीडिया के साथ संवाद अब सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। ऑपरेशन सिंधु ने भारतीय सेना को यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य की जंग फ्रंट लाइन से पहले नेटवर्क पर जीती या हारी जाएगी। और इसी समझ के साथ भारतीय सेना 2026 से एक डेटा ड्रिवन, एआई पावर्ड और डिजिटल इंटीग्रेटेड फोर्स बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।